आज की क्लास में क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि पिछले टर्म पे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स को किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के जो 4 पार्ट्स दिए हुए हैं उसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित स्थितियों में द्विघात समीकरण निरूपित कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो ये कह रहा है, यदि कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लंबाई उसके चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो चौड़ाई होगा उसके रेस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। यानी यहां पे हम कंसीडर करेंगे प्लॉट की जो चौड़ाई है वो x है, तो लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी, जो कंडीशन दिया हुआ है, दो गुने से एक अधिक यानी 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 हो जाएगी। एरिया, जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो एरिया होती है लेंथ इंटू ब्रेथ के इक्वल होती है, तो यहां से हम लोगों को मिल जाएगा लेंथ जो है 2x प्लस 1 और ब्रेथ हो जाएगा x। एरिया हम लोगों को 528 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो यहां हम लोग लिख लेंगे 528 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा। ये टोटल वैल्यू एज इट इज रखेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था जिसमें प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ को की कंडीशन दी हुई थी, इसके लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा वो ये होगा, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x है ये ब्रेथ या प्लॉट की चौड़ाई को रिप्रेजेंट करेगा। इसके सेकंड पार्ट में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में। तो ये कहता है कि कोई रेस्पेक्टिव दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट वैल्यू 306 है, तो इस कंडीशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। यहां पे हम क्या कंसीडर करेंगे? माना क्रमागत संख्याएं या लेट रेस्पेक्टिव नंबर्स आर n, क्रमागत संख्याएं n और n प्लस 1 है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यदि रेस्पेक्टिव ऑर्डर में कोई भी दो संख्याएं हम लेंगे, 1 लेते हैं तो अगली संख्या 2 हो जाएगी, 3 लेते हैं तो अगली संख्या 4 हो जाएगी, n लेते हैं तो उसका सक्सेसर जो है आगे आने वाली संख्या n प्लस 1 हो जाएगी। इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू n इंटू n प्लस 1 306 दिया हुआ है। अब यहां से यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पुनः n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, और इसको जब इधर करेंगे तो 306 इक्वल टू 0। और इस तरह से हमको यहाँ पे यदि क्रमागत संख्याओं को x और x प्लस 1 कंसीडर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा। अगला जो क्वेश्चन होगा हम लोगों का, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है। रोहन की मां उससे 26 ईयर बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हम सबसे पहले रोहन की आयु कंसीडर करेंगे। तो इसके थर्ड पार्ट में हमने कंसीडर किया, माना रोहन की आयु, वर्तमान आयु x है। यहां पे उसकी मां की आयु क्या हो जाएगी? तो रोहन के मां की आयु इससे 26 मोर देन है, यानी 26 प्लस x हो जाएगी। इसके बाद अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी आज से 3 वर्ष जब हम आगे जाएंगे तो अब से 3 वर्ष पश्चात
रोहन की आयु यक्स प्लस 3, यदि वर्तमान आयु यक्स है, हमने जो कंसीडर किया है पहले, तो आज से 3 वर्ष बाद जो रोहन की आयु होगी वो x प्लस 3 हो जाएगी। और इसी तरह 3 वर्ष पश्चात रोहन के मां की आयु जो होगी वो 26 प्लस x प्लस 3 हो जाएगी। 3 वर्ष पश्चात रोहन के मां की आयु इक्वल टू 26 प्लस x प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 29 या 29 प्लस x। यहां पे आप लोगों को वैल्यूज जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि 3 वर्ष पश्चात जो इनकी उम्र होगी, इसका जो प्रोडक्ट होगा या मल्टीपल होगा, उसकी वैल्यू आपको दी हुई है। इसमें दिया हुआ है 360। तो यहां पे हम लोगों को इक्वेशन मिलेगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। और यही वैल्यू हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, और 29 में हम लोग 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 87 हो जाएगा इक्वल टू 360। और यहां पे पुनः इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर और 29 प्लस 3 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 360, इधर आएगा तो माइनस होगा, 87 जाएगा उधर, माइनस 273 इक्वल टू 0। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट का जो सोल्यूशन होगा, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को फॉर्म करना है, पहले पार्ट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होगा, दूसरे पार्ट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होगा, और तीसरे पार्ट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट है, ये कह रहा है कोई ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की दूरी यूनिफॉर्म स्पीड से कवर कर रही है, और इसकी स्पीड यदि 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक टाइम लेती है। इस तरह से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस या दूरी हम लोगों को दिया हुआ है 480 किलोमीटर। इसके अलावा माना ट्रेन की चाल x किलोमीटर पर आवर है, तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। माना ट्रेन की चाल x किलोमीटर पर आवर है तथा समय t है। इस दूरी को कवर करने में चाल उसकी x किलोमीटर पर आवर है तथा टाइम जो है t है। तो इस जैसा कि हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां से यदि हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा x इज इक्वल टू 480 अपॉन t, यानी इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। इसके बाद ये कह रहा है कि चाल को घटाया जाता है, चाल को 8 किलोमीटर पर आवर कम करते हैं तो दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगता है। यानी जो कंडीशन दिया हुआ है इसमें चाल को घटा देते हैं 8 किलोमीटर, तो x माइनस 8 दैट इज इक्वल टू वही दूरी है, और यहां पे 3 घंटे समय ज्यादा लग जाता है, तो ये हो जाएगा t प्लस 3 इक्वेशन नंबर 2। जो कंडीशन हमको दिया हुआ है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है हो जाएगा, स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर लें तो दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों को
दोनों इक्वेशन के हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। आइए इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू यहां से इसमें सब्स्टिट्यूट कर लें तो हम लोगों को मिल जाएगा 480 अपॉन टी माइनस 8 इक्वल टू 480 अपॉन टी प्लस 3। यदि इस वैल्यू को इधर कर लें या इस वैल्यू को इधर कर लें तो होमोजेनियस टर्म एक तरफ हो जाएंगे। हम इस वैल्यू को उधर करते हैं और ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को इधर करते हैं 480 अपॉन टी माइनस 480 अपॉन टी प्लस 3 इक्वल टू, ये वाली वैल्यू हमने उधर भेज दिया 8। अब नीचे एलसीएम हमने लिया, एलसीएम लिया तो हो गया t इंटू टी प्लस 3। अब यहां से हो जाएगा 480 इंटू टी प्लस 3 माइनस 480t इक्वल टू 8। इस वाले इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे और ऊपर की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 480t प्लस 1440 माइनस 480t इक्वल टू, ये वैल्यू इधर हमने शिफ्ट किया तो 8 इंटू टी अंडर ब्रैकेट टी प्लस 3 हो गया। अब यहां से 480t और 480t प्लस और माइनस टर्म है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये वाली वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8t स्क्वायर प्लस 24t और ये वाली वैल्यू हम उधर भेजेंगे तो 41440 इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोगों को एक इक्वेशन ये मिल जाएगा। यहां से 8 को यदि हम हटाना चाहें तो इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसकी डिविजिबिलिटी में 8 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t, 8 हमने कॉमन ले लिया और यहां पे हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0। क्योंकि 8 0 नहीं हो सकता इसलिए ये इक्वेशन 0 होगा। टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 180 इक्वल टू 0। इस तरह से टाइम t के रेस्पेक्ट में हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा यदि गिवन कंडीशन जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ हो। आज की क्लास में सभी लोग इस एक्सरसाइज को घर पे पुनः रिवाइज करेंगे। कहीं कोई दिक्कत होगी तो एक बार जरूर पूछेंगे। आगे यानी नेक्स्ट टर्म पे जो हम लोगों की क्लास होगी उसमें हम लोग अब डिस्क्रिमिनेंट या विविध कर जिसको कहते हैं उसके विषय में डिटेल करेंगे। ये वीडियो आप सभी लोग शेयर भी करेंगे। इसके साथ साथ इसमें कहीं कोई दिक्कत होगी कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और अपने बैचमेट्स को जरूर शेयर करेंगे। देखने के लिए वीडियो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।